आज हम नवरात्रि व्रत के लिए खास से 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मजेदार नाश्ता 2 चीजों से बनाएंगे, वो भी बिना साबुदाना भिगोए, बिना आलू उबाले, बिना डीप फ्राई किए ही। इतना आसान तरीका बताया है कि बस सोचिए और किसी भी व्रत में बना लीजिए। साथ ही में हम व्रत की चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे तो रोज यही नाश्ता खाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झटपट व्रत के लिए इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप कच्चे साबूदाना। तो साबूदाना आप थोड़े बड़े, मीडियम या छोटे कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का साबूदाना का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम कच्चे साबूदाना को किचन टॉवल में डाल के सूखा ही अच्छे से पोंछ लेते हैं। कच्चे साबूदाना को पोंछने के बाद पैन में निकाल लें और अब हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से सूखा भून लेने से साबूदाना से मॉइस्चर भी चला जाएगा और बहुत ही अच्छे से पीस के पाउडर हो जाएंगे। और थोड़ा भून लेने से साबूदाना बहुत ही अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर साबूदाना का पाउडर मार्केट में मिल जाता है तो ये स्टेप करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इनका कलर भी नहीं बदला है। और जैसे हल्का हल्का चटकना शुरू हो जाए तुरंत फ्लेम को बंद कर दें। तो अभी गर्म है इसलिए 2 मिनट के लिए ठंडा कर लें। तो जब तक साबूदाना रेस्ट पे है, हम एक मीडियम साइज का आलू लेंगे और आलू को हम कच्चा ही छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में हम चाकू से ही काट लेंगे और काटने के बाद हम 2 पानी से धो लेते हैं। इधर साबूदाना भी ठंडे हो चुके हैं। मिक्सी के जार में डाल दीजिए और हम बिना पानी डाले सूखा ही अच्छे से 1 मिनट के लिए पीस लेते हैं। तो मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगा है और बहुत ही अच्छे से साबूदाना का पाउडर तैयार हो चुके हैं और हल्के से आपको छोटे छोटे से दाने भी दिखेंगे। और अब हम 4 चम्मच पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद एक बार चम्मच से मिला लीजिए ताकि साबूदाना का पाउडर जार में नहीं बैठे। और अब डाल दीजिए कच्चे आलू, साथ ही डाल दीजिए 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा और वापस से हम पीस लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। ध्यान दीजिएगा, हमें मिश्रण को बहुत पतला नहीं करना है। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, कच्चे साबूदाना, कच्चे आलू का मिश्रण निकाल लिया है। थोड़ा सा और हम पानी डालते हैं। तो टोटल मैंने सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम मिला लेते हैं और अब हम 2 मिनट के लिए रेस्ट के रखते हैं। बाकी की थोड़ी सी चीज हम 2 मिनट के बाद डालेंगे। चलिए तब तक चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए थोड़ा सा धनिया पत्ती, करीब आधा कप, ग्राम्स में देखें तो 50 ग्राम, 2 हरी मिर्ची डाल दें, 1 इंच अदरक, 1/4 चम्मच जीरा। और अब चटनी में चटपटा स्वाद के लिए यहाँ पे मैं ताजी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दही के बदले 1 चम्मच नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, या फिर जो भी चीज़ नहीं खाते उसे स्किप कर दीजिएगा, तभी नाश्ता अच्छा बनेगा। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली। आपको नहीं पसंद तो ना डालें। थोड़ा पानी डाल दें। स्वाद अनुसार व्रत का नमक यानी कि सेंधा नमक। और अब पीस लीजिए। तो लीजिए, 1 मिनट में चटनी पीस के तैयार है। बोल में निकाल लीजिए। तो आज मैं तड़का नहीं लगा रही, आपकी इच्छा हो तो हरी मिर्च, जीरा, करी पत्ता से तड़का लगा सकते हैं। और इस चटनी को आप 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें हमने मूंगफली डाला है, इसलिए थोड़ी देर के बाद चटनी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 2 मिनट भी हो चुका है और अब हम वापस से चम्मच से इस तरीके से मिश्रण को मिक्स कर लेते हैं। और इतनी ही थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से साबूदाना थोड़े से फूल भी गए हैं। और अब हम बाकी की चीज़ डाल देते हैं। तो 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार व्रत का नमक। अब सभी चीज़ों को हम वापस से मिला लेते हैं। तो अगर आप बिना व्रत का बना रहे हैं तो चाट मसाला, गरम मसाला, अजवाइन, प्याज कुछ भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। एक बार हम हाथों से भी मैश कर लेते हैं। तो जब आप मिलाएंगे ना, तो जैसे डो होता है उतना ही टाइट होना चाहिए, इस प्रकार। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, इस नाश्ते का मिश्रण जरा भी गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डो बना के दिखा रही हूँ, यानी कि समेट के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए
इसी तरीके का डो होना चाहिए। अगर आप पतला कर दीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो सकते हैं और नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। और जब आप हाथों में लेके इस तरीके से बांधेंगे तो देखिए कितने अच्छे से लड्डू की तरह हो गया और कितने अच्छे से फैल रहा है। और अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें ऑयल में फ्राई करना है। तो पानी से हाथों को मैंने भिंगा लिया है और हाथों में इस प्रकार से छोटी छोटी गोली बनाते हुए, हाथों से दाबते हुए तेल में डाल देंगे। तो आप इस तरीके से बना करके पहले से भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेते हुए, गोली बनाते हुए हाथों से दाब ले। तो देखिए बिल्कुल भी आपको अलग से पानी लगाने की ज़रूरत नहीं और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा। और हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, इसी तरीके से पतला सा टिक्की का शेप रखिएगा। तो हम इसी प्रकार से सभी वड़े को बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारे वड़े को बना लिया है और छोटी छोटी टिक्कियाँ का आकार दिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इस नाश्ते को हम कम तेल में बनाएंगे। 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी डालिए। जो भी आप व्रत में खाते हैं उसी ऑयल या घी का इस्तेमाल कीजिएगा। मूंगफली का तेल भी खाया जाता है। तो तेल गर्म हो चुके हैं और अब वड़ी को डालते हैं। तो दोस्तों इस नाश्ते को कम ही तेल में बनाइए, अच्छे बनेंगे। डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और जब एक तरफ सीख जाएंगे तब 2 मिनट के बाद उल्टेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट में ही आप देखेंगे कि प्यारा सा कलर आ चुका है। तो जब आपको गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगे तो बस धीरे से उलट लीजिए। तो हम ये इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं बिना साबूदाना भिगोए, बिना आलू वाले, इसलिए टोटल उलटते पलटते 5 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो कई बार जब हम साबूदाना वड़ा बनाते हैं तो वो काफ़ी ऑयली हो जाते हैं या फिर ऑयल में जाके फटने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से कम तेल में बनाएंगे तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और ना ही तेल सोखते हैं और ना ही फटने का कोई डर रहेगा। तो देखिए हमने उलट लिया है और बस इसी तरीके से दूसरी तरफ 2 मिनट के लिए क्रिस्प कर लेते हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को लो टू मीडियम या मीडियम रखिएगा, बिल्कुल कम या फिर हाई फ्लेम नहीं रखिएगा। तो अगर किसी वड़ी में कलर आपको कम दिख रहा हो तो वापस से पलटी कर ले। तो उलटते पलटते 5 मिनट तक हम क्रिस्प कर लेते हैं। ये ऐसी व्रत की रेसिपी है कि बस सोचिए और बना लीजिए। बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्प कर लिया है और कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। तो बस हम नाश्ते को एक एक करके निकाल लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कुरकुरे बने हैं, आवाज़ सुनिए। चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले से गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ही आसान स्वादिष्ट नाश्ता है जिसे आप किसी भी प्रकार के व्रत में बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों इस आसान व्रत की रेसिपी पसंद आई हो तो अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। तो बस 1-2 बात का ध्यान देना है, मिश्रण गीला नहीं बनाइएगा, डो की तरह सॉफ्ट होना चाहिए और शैलो फ्राई ही कीजिएगा। फ्लेम को हाई टू मीडियम रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है। ऊपर से कुरकुरे और अंदर से बहुत सॉफ्ट, देखिए। और कितने नरम मुलायम है। तो बड़ा मज़ा आ जाएगा गर्मा गर्म खा के। तो इस आसान चटपटी चटनी के साथ खाइएगा तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, हैप्पी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।